चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान कर दिया है। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार बना पाएगी या फिर हरियाणा की तरह यहाँ भी ब्लंडर होने की संभावना है। दोस्तों, महाराष्ट्र को हमारे देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला राज्य महाराष्ट्र ही है। इसलिए हर राजनीतिक दल किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठने की चित्तौड़ कोशिश करती रहती है। दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा के चुनाव के साथ करा दिए जाने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता है। और क्यों नहीं करता है दोस्तों, मैं आपको आगे बतलाता हूँ। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के चुनाव से पहले पूरा माहौल भाजपा विरोधी था। ये बात लगभग कन्फर्म हो चुकी थी कि हरियाणा में भाजपा की सरकार तीसरी बार नहीं आने वाली है। आपको याद होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी रैलियों को उतने उत्साह के साथ नहीं किया था जैसा कि वो अन्य राज्यों में किया करते हैं। और इसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ थी दोस्तों। जिस तरह से किसान आंदोलन, अग्निवीर का मुद्दा और रेसलर प्रोटेस्ट का मुद्दा हरियाणा के ग्रासरूट लेवल पर पहुंच चुका था, उस माहौल में भाजपा का जीत पाना बहुत मुश्किल होने वाला था। सारे सर्वे ये दिखा रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और इसी को टैकल करने के लिए भाजपा ने रणनीति बनाई कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ ना करा के अलग अलग करा दिए जाएं, ताकि भाजपा एक वक्त पे पूरा फोकस केवल एक राज्य में लगा पाए। और इसका नतीजा आपको रिजल्ट्स पर भी देखने को मिला दोस्तों। जहां ये माना जा रहा था कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा हरियाणा से, वहां पर भाजपा क्लियर मेजॉरिटी लेके आ जाती है। यानी भाजपा का प्लान आधा हिस्सा तो काम कर चुका था। अब भाजपा पूरी जान लगाने जा रही है महाराष्ट्र के चुनाव में, क्योंकि यहाँ भी भाजपा के लिए एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा जैसी ही है। जिस तरह से शिवसेना और एनसीपी को दो फाड़ करके एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी थी, उसका आक्रोश महाराष्ट्र की जनता के बीच साफ साफ दिखाई दे रहा है और समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव के वक्त ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि महाराष्ट्र की जनता भाजपा को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। लोकसभा के कुल 48 सीटों में एनडीए गठबंधन को केवल 17 सीटें मिली। इसमें से भाजपा को 9 सीटें मिली, शिवसेना शिंदे गुट को 7 और एनसीपी अजित पवार को केवल 1 सीट मिल पाई थी। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार से उनका चुनावी चिन्ह भी छीन लिया गया था। और इलेक्शन में चुनावी चिन्ह कितनी बड़ी भूमिका निभाता है आप सबको पता है। कई बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ चुनावी चिन्ह देख के ही वोटर्स वोट दे आते हैं, भले ही उम्मीदवार कोई भी हो। और ऐसे में अगर आपसे आपका चुनावी चिन्ह छीन लिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि आधी बाजी तो आपके खिलाफ पहले से ही हो चुकी है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि एक चुनाव चिन्ह को जनता के बीच पहुंचने में काफ़ी सालों का वक्त लगता है और इतनी जल्दी ग्रास रूट लेवल पे चुनाव चिन्ह को पहुंचाना बहुत मुश्किल है। और इसके बावजूद अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार को जनता ने इतना समर्थन दिया है तो आप सोच सकते हैं कि जनता के बीच इन दोनों के लिए कितना समर्थन है। और आपको ये बात ही मानना पड़ेगा दोस्तों कि भले ही उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने लोकसभा में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका चुनाव चिन्ह जनता के बीच बहुत बड़े तबके तक अभी पहुंच नहीं पाया है। और इसका फ़ायदा साफ साफ शिंदे गुट को मिलने वाला है, क्योंकि आम जनमानस जो राजनीति को हमारे आपकी तरह दिन भर फॉलो नहीं करता है, उसको कैसे पता लगेगा कि तीर धनुष का चिन्ह उद्धव ठाकरे का नहीं बल्कि अब शिंदे गुट का हो चुका है। वो तो यही मान के वोट देगा कि उसने तीर धनुष पे वोट देके उद्धव ठाकरे को जिताया है। और यही चीज़ शरद पवार के साथ भी होने जा रही है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के सामने सिर्फ ये चुनौती नहीं है कि वो भाजपा का सामना कैसे करेंगे, बल्कि उनको इसका भी सामना करना पड़ेगा कि वो जनता के बीच अपना चुनाव चिन्ह कैसे पहुंचा पाते हैं। दोस्तों, भाजपा वो पार्टी नहीं है जो अपने कदम ऐसे ही पीछे खींच ले। वो आखिरी दम तक जीतने का पूरा प्रयास करती रहेगी और इसका सबूत आप सब ने हरियाणा के चुनाव में देख लिया है। रेस में दूर दूर तक ना होने के बावजूद भाजपा ने अपनी सरकार बना ली, तो आपको क्या लगता है कि वो महाराष्ट्र में ऐसा नहीं करेगी? और आपको ये भी दिमाग में रखना होगा दोस्तों कि महाराष्ट्र की तरह ही मध्य प्रदेश में भी भाजपा के खिलाफ लहर थी, लेकिन शिवराज सिंह की लाडली बहन योजना ने उस एंटी इनकम्बेंसी को वोट्स में बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और उसी के सक्सेस को देखते हुए महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे ने लाडकी बहन योजना शुरू किया है
और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सारे वोट्स में भी तब्दील होंगे। लोग भले ही कहते रहें, कितना भी कहें कि एंटी इनकम्बेंसी है तो एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन हरियाणा के चुनाव के बाद ऐसा कह पाना या ऐसा अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। भाजपा पूरा बल लगा देगी महाराष्ट्र के चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए, और ये बात आपको माननी पड़ेगी दोस्तों कि भाजपा के पास संगठन का जितना बड़ा नेटवर्क है, जितनी मजबूती से वो ग्राउंड पर एक्टिव रहते हैं, उसको पिक्चर से बाहर कर पाना बहुत मुश्किल है। अब अगले 1 महीने में क्या होने जा रहा है और चुनावी रैलियों को कितना सांप्रदायिक किया जाएगा, उससे भी समझ में आएगा कि खेल किस तरफ जाने वाला है। और मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा जमकर जनता को बांटने की राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति करने की पूरी कोशिश करने जा रही है, जो कि वो हर बार करते ही हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस खबर के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे फिर किसी और नए खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।